इस क्वेश्चन में गिवन है टू cuboidal box as shown in the adjoining figure. Which box require the lesser amount of material to make? तो किसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा इन दोनों बॉक्स में? एक बॉक्स है जो क्यूबॉइडल है, एक बॉक्स है जो क्यूब है। तो ये कैसा है? क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। और दूसरा जो बॉक्स है वो आपका क्यूबिकल है या क्यूब है। तो अगर हमें मटेरियल बनाने के लिए कैलकुलेट करना है कितना मटेरियल कम किस में लगेगा, दोनों का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फोर क्यूबॉइड, फोर क्यूबॉइड क्यूबॉइड के लिए अगर हम देखें तो लेंथ कितनी है? लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा? टोटल सरफेस एरिया। वो कितना होता है? 2 ब्रैकेट में हो जाएगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। अब आप कैलकुलेट करें, 2 ब्रैकेट 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 2400, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 7400 इंटू 2 है। तो इंटू 2 करने पर आपका आंसर आ जाएगा 14800, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मटेरियल चाहिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल चाहिए क्यूबॉइड को बनाने में, ठीक है। सेकंड हमें क्यूब के लिए निकालना पड़ेगा, 4 क्यूब। अब क्यूब का अगर आप देखो तो क्यूब की तीनों डायमेंशन सेम होती हैं। तो साइड कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 50 इंटू 50। तो 50 इंटू 50 करोगे तो ये हो जाएगा 2500, और इंटू 6 और करोगे तो ये हो जाएगा 15000, यानी 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसके लिए लेस मटेरियल चाहिए? तो आंसर हो जाएगा क्यूबॉइड रिक्वायर्स lesser material to make lesser material to make it। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा ये समझें। कि इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है? 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ब्रैकेट क्लोज। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये कितना होता है? ये होता है 6a स्क्वायर। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन में यूज हुए। क्लियर है? बाकी इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते थे, सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ए सूटकेस
विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सूटकेस की एक डायमेंशन दी हुई है। इसको ट्रेपलिन से कवर किया जाता है, ट्रेपलिन क्लॉथ से कवर किया जाता है। तो कितना क्लॉथ चाहिएगा एक के लिए, ये हमें बताना है। और हाउ में बताना क्या है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर विड्थ का कितना ट्रेपलिन या क्लॉथ हमें चाहिएगा। और ऐसे 100 सूटकेस हैं, 100 सूटकेस के लिए बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें एक सूटकेस को अगर मैं ऐसा मान लूं तो उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ 48 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर गिवन है। ये तीनों चीजें गिवन है और ट्रेपलिन की विड्थ भी हमें दी हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है लेंथ ऑफ सूटकेस, लेंथ ऑफ सूटकेस 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ ऑफ सूटकेस 48 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सूटकेस 24 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें की मेरा। अब देखो इससे हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस क्या होता है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये हमारा ब्रैकेट में हो गया। वैल्यू रखें 2 इंटू ब्रैकेट में 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये जी 0 4 6 3 8 3 8 4 0 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 5 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो ये कितना आ जाएगा 0 8 4 जा 32 2 और फिर 3 16 1920, तो ये आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 2 इंटू ऐड करने पर आपका आएगा 6912 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 2 8 1 3 13, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया एक सूटकेस का। अब ये एक सूटकेस का सरफेस एरिया है तो इसके लिए इतना ही कवर करने के लिए ट्रेपलिन चाहिए, ये बात क्लियर है। बताओ जो एरिया ऑफ ट्रेपलिन है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस के। कोई डाउट इस बात में? और ट्रेपलिन का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और ब्रेथ आपको 96 दी गई है और ये आपने अभी कैलकुलेट कर लिया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं लेंथ निकालना चाहता हूं तो ब्रेथ को मुझे 96 यहां पर रखना पड़ेगा इक्वल टू 13824, तो लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ डिवाइड करके, लेंथ कितनी आ जाएगी? तो ये लेंथ आ जाएगी जब आप इसको डिवाइड करोगे 144 सेंटीमीटर। इतना ट्रेपलिन की लेंथ चाहिए एक सूटकेस के लिए। और यहाँ पे कितने हैं
100, तो टोटल ट्रेपलिन या टर्पोलिन रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस, 100 सूटकेस कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14,400 सेंटीमीटर, और इसी को 100 से डिवाइड करके मीटर में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 144 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? बताओ कोई डाउट किसी तरह का इस क्वेश्चन को करने में? बहुत इजी था। इजी क्यों था? कि बस हमें एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालना था और इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपको दी है। एक सूटकेस का हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। जब हमारे पास एक का टोटल सरफेस एरिया आ गया तो उसको कवर करने का जो कपड़ा है, जो टर्पोलिन है, उसका एरिया भी तो इसी के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तो इसका एरिया इसी के इक्वल होगा। और उसमें भी हमें कपड़े का जो एरिया है वो हम रेक्टेंगुलर एरिया मानेंगे। रेक्टेंगुलर एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो हमें आता ही है फॉर्मूला। ब्रेथ रख दी तो लेंथ आ जाएगी डिवाइड करने पर। जब इसको 96 से आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो ये ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है, और लेंथ आ जाएगी, सॉरी, तो ब्रेथ से डिवाइड हो गया। तो लेंथ एक सूटकेस के लिए 144 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा चाहिए, तो 100 के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, और हमने सेंटीमीटर को मीटर में बना लिया क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। यहाँ पे 100 से डिवाइड करने पर हमें वो मीटर में यूनिट मिल जाएगी। क्लियर? कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। क्या फाइंड करना है? साइड ऑफ क्यूब फाइंड करनी है। whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका सरफेस एरिया कितना है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्यूब का। बहुत आसान है, ये एक क्यूब है। क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, उसे हम क्यूब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, कितना होता है? 6a स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो बहुत आसान है, 6 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे दोनों तरफ का तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। a ही क्या होती है? क्यूब की साइड होती है। क्यूब की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो जो हमें चाहिए था, इसलिए साइड ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, इसको तो कोई भी कर लेगा क्योंकि क्यूब की जो है तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये भी a होगी और सभी साइड a होती हैं, ये भी a होगी, लेंथ भी, ब्रेथ भी, और इसकी हाइट भी क्या होगी? a होगी। और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। फॉर्मूला पता होना चाहिए। कर्व अगर हम चार साइड का लें तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। वो हो जाएगा चार साइड का 4a स्क्वायर। जब टॉप और बॉटम का नहीं लेते तो चार साइड का 4a स्क्वायर होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? a क्यूब होता है, ये याद रखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा क्यूब से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग
of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। तो एक हॉल है जिसकी लेंथ दी हुई है 15 मीटर, क्लियर, उसकी ब्रेथ दी हुई है, ठीक है, 10 मीटर और हाइट गिवन है, और उसकी हाइट गिवन है 7 मीटर। इसको पेंट करता है डैनियल, पर फ्लोर पे नहीं करेगा, सीलिंग पे करेगा। सीलिंग मतलब छत पे पेंट करेगा और चारों वॉल्स पे पेंट करेगा, ठीक है। उसके पास जो पेंट करने के लिए कैन है, वो एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकती है। तो हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम? उसे कितने कैन्स चाहिएंगे पेंट करने के लिए? क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन को करते हैं, देखिए इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमें सबसे पहले सरफेस एरिया निकालना होगा। उससे पहले आप देखो तो गिवन क्या है, लेंथ ऑफ हॉल, लेंथ ऑफ हॉल दी हुई है 15 मीटर, ये लेंथ है, ठीक है। ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ हॉल 10 मीटर और हाइट है, हाइट ऑफ हॉल 7 मीटर, ठीक है। तो क्या निकालें? एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंट, टोटल सरफेस एरिया पेंट होगा क्या? क्या बताओ, टोटल सरफेस एरिया का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा, क्या ये सही है? नहीं, इसमें से हमें माइनस करना होगा फ्लोर का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। जो फ्लोर का एरिया है वो माइनस करना होगा, क्योंकि फ्लोर पे पेंट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन में डेनियल जो पेंट कर रही है वो वॉल्स को और सीलिंग को पेंट कर रही है, तो इसलिए मैंने फ्लोर को माइनस कर दिया टोटल एरिया में से, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 और 15 इंटू 10 हो गया 150, 10 इंटू 7 हो गया 70 और 7 इंटू 15 हो जाएगा 105 माइनस 150। तो आंसर आपका आ जाएगा, पहले इनको ऐड कर लीजिए, ये 220 और ये हो जाएगा 325 इंटू 2 माइनस 150 इज इक्वल टू हो जाएगा 650 माइनस 150 इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया पर पेंट होगा, और एक कैन से कितना एरिया पेंट हो सकता है? 100 मीटर स्क्वायर। तो एक कैन से 100 होगा तो कितने कैन चाहिए? सिंपल सी बात है, 5 कैन्स, बिल्कुल सही बात। तो बस इसको हमें यहां पर लिखना है, नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले यहाँ एरिया ऑफ हॉल हो जाएगा जो पेंट होना है, इसको डिवाइड कर दो, एरिया पेंटेड बाय 1 कैन, एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। क्वेश्चन में एरिया पेंटेड बाय 1 कैन दिया हुआ है, कितना? 100। तो आंसर आ जाएगा 5 कैन्स, 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर?
कर लेंगे इसे, कोई दिक्कत किसी तरह की बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही नहीं है। क्या निकाला है देखो, हमने सिर्फ टोटल सरफेस एरिया में से लेंथ इनटू ब्रेथ जो कि फ्लोर का एरिया है उसको माइनस किया है। ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ फ्लोर, या एरिया ऑफ सीलिंग भी सेम ही होगा। इसको हमने माइनस किया है केवल। इससे हमें 5 वॉल्स का एरिया मिल गया, यानी 4 वॉल्स प्लस सीलिंग का एरिया मिल गया। वो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, इजी है। एक केन 100 मीटर स्क्वायर के लिए यूज हो सकती है, तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 5 केन्स की आवश्यकता होगी। ये चीज इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। क्लियर है? चलें नेक्स्ट देखें। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। क्या कहता है कि ये जो दो डायग्राम आपको दिए हैं, ये दो डायग्राम जो कि एक सिलेंडर का है, दूसरा एक क्यूब है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं, ये हमें बताना है। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या इनके डिफरेंसेस हैं। इजी है। दोनों में हम देखें तो दोनों की हाइट सिमिलर है, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हाइट सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर एंड क्यूब इज सेम। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर रेडियस है 7, यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लार्जर लेटरल सरफेस एरिया किसका होगा? लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। इसके केस में, सिलेंडर के केस में लेटरल सरफेस एरिया को कर्ड सरफेस एरिया भी बोला जाता है। तो हम दोनों का पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये होता है सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू। रेडियस कितनी हो जाएगी? देखो हमें यहाँ पर डायमीटर दिया है 7, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। हाइट कितनी है? 7, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? क्यूब का होता है 4a स्क्वायर, और एक साइड आपको 7 दी हुई है, तो 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 49, तो ये आ गया 6 और 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है? क्यूब का। तो हम लिख देंगे क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है? कर लेंगे इसको, बहुत इजी था, आसानी से किया जा सकता है। नहीं, सिमिलैरिटी हमने बता दी। देखो डिफरेंस किस में आ रहा है? लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस है। चाहे हम टोटल सरफेस एरिया निकालते वो भी अलग अलग आता। ठीक है, तो दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया है, जो लेटरल सरफेस एरिया है वो अलग है। हाइट दोनों की सेम है। ठीक है, हाइट सेम है। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर डायमीटर दिया था सिलेंडर का, उसमें 7 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट है। ठीक है, और सिलेंडर की हाइट भी 7 सेंटीमीटर है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही आप लिख दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। हाइट है 3 मीटर, हाइट है 3 मीटर। जो चीज गिवन है वो आप पहले नोट कर लिया। अब इसको बनाने के लिए मेटल की सीट यूज की जाएगी, तो हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? क्लियर? तो क्या चाहिएगा? टोटल सरफेस एरिया चाहिए हमें। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले दिया है रेडियस ऑफ सिलेंडर, R is 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर H 3 मीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर को मीटर लिख लेंगे, यूनिट का ध्यान रखें, है ना। तो क्या निकालें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में H प्लस R। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, यही होता है। अब कलर चेंज कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। देखो, तो 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू भी 7, H है 3 और R की वैल्यू 7, तो 7 से 7 हो गया कैंसिल, तो 2 इंटू 22 हो जाएगा 44 और 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। इतनी ही सीट चाहिएगी। तो मेटल सीट रिक्वायर्ड फॉर cylindrical tank, for cylindrical tank is 440 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कर लेंगे इसे, इजी है, डन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया है। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। अब इसको हम इसके हाइट के अलोंग काट दें, ठीक है, ये क्या है? इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। और अगर इसको मान लो इस तरह से कट किया जाए, तो उसके बाद ये एक पेपर की शेप में आ जाएगा, इस पेपर की शेप में आ जाएगा। formed a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। तो इस पेपर की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी? 33 सेंटीमीटर। ये मैंने नोट कर लिया, क्वेश्चन में लिखा। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, पर उससे पहले इस पेपर की लेंथ निकालनी होगी। जो हाइट है वही मैं मान लेता हूँ 33 सेंटीमीटर इस सिलेंडर की हाइट थी, मान लेता हूँ। तो अभी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आंसर देखिए, सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ठीक है, कितना है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट,
ये भी दिया है आपको, जो कि है 33 सेंटीमीटर। अब जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर है वो सीट के एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो सीट का एरिया है वही एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। तो एरिया ऑफ सीट will be equal to the curved surface area of cylinder और hollow cylinder। एरिया ऑफ सीट होगा लेंथ इंटू विड्थ, और ये आपको गिवन है 4224। तो लेंथ हो गई और ये हो गया 33 इक्वल टू 4224। इसको डिवाइड कर लो तो लेंथ कितनी आ जाएगी बताइए? 33 से डिवाइड करने पर कितनी आ जाएगी? ये एक, और उसके बाद 9 हो गया, फिर 2 बार, तो 92 में से 66 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 192 माइनस 66, ये आ गया 6 इंटू 2 6 4, तो ये आ जाएगा 8 128 सेंटीमीटर। तो 128 सेंटीमीटर क्या आ गई? लेंथ आ गई इस पेपर की। और हमें क्या पूछा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। देखिए अब क्या होता है रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी चारों साइड का सम हमें करना है। तो 2 इंटू L है 128 और विड्थ आपको दी थी 33, तो ये हो जाएगा 161 इंटू 2 इजिकल टू आ जाएगा 2 3, ठीक है, 322 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? पेरीमीटर। और हमसे पेरीमीटर ही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है? कर लेंगे इसको? कोई डाउट बताओ कैसे किया हमने, ये समझे? ठीक है, ये तो हमारी रफ कैलकुलेशन हो गई, इसको यहाँ हटा दें। अब सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को देखा। कॉन्सेप्ट क्या था? जो पेपर का एरिया है वही इस सिलेंडर के एरिया के इक्वल होगा। जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इस पेपर के एरिया के इक्वल होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। एरिया ऑफ सीट इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। एरिया ऑफ सीट L इंटू बी, और बी हमें दिया है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिया था, तो लेंथ आ गई। जब लेंथ आ गई तो पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख के हमने इसको सॉल्व कर लिया। कर लेंगे, कोई दिक्कत बताओ? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है ए रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। एक रोड को लेवल करने के लिए उसको 750 टाइम्स यानी इतनी बार रिवॉल्व करना पड़ता है रोलर को। फाइंड द एरिया ऑफ रोड। रोड का एरिया आपको बताना है। वी हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। अब ये जो रोड रोलर है इसकी लेंथ है 1 मीटर, कितनी है? 1 मीटर, और इसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। हाफ कर दोगे तो 42 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। ये बात क्लियर? तो ये जो रोड रोलर का जो रोलर है ये किस शेप का होगा? सिलेंडर की शेप का। ये हमारा सिलेंडर की शेप है, तो बस हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और क्वेश्चन
हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं, 750, इतने चक्कर लगाता है रोड रोलर। अब डायमीटर दिया है रोड रोलर का, डायमीटर ऑफ रोड रोलर ये गिवन है 84 सेंटीमीटर, कितना है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी, इसका हाफ कर दो 42 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है रोड रोलर की, लेंथ ऑफ रोड रोलर ये कितनी है 1 मीटर, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब देखो क्या निकालें, सबसे पहले निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, कितना होता है 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल, क्योंकि जो लेंथ है वही क्या है हाइट है सिलेंडर के रूप में। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 42 और एच है 100 सेंटीमीटर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 600, तो सॉल्व होके आ गया 26400, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आ गया एक बार में जो रोड रोलर कवर करता है। ठीक है, तो ये इसको मैं कह सकता हूं एरिया, अब मैं निकालू एरिया ऑफ रोड, तो कितने रिवॉल्यूशन में उसने कंप्लीट किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर से, ऑफ रोड रोलर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन थे 750 इंटू 26400, इससे मल्टीप्लाई कर दो, बताओ आंसर क्या आएगा, ये आएगा 198 और 5 टाइम्स 0, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। अब इसको अगर आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है तो ये कितना हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1 मीटर स्क्वायर है वो इक्वल होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको डिवाइड किया गया है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, हो गया, तो यही हमारा आंसर है 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक से लिख लेंगे इसको, क्या दिया था क्वेश्चन में, रिवॉल्यूशन दिए थे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, डायमीटर दिया था रोड रोलर का, हमने हाफ कर दिया, रेडियस आ गई, लेंथ दी हुई थी वही क्या है हाइट है सिलेंडर के लिए, और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है। कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के बाद जो एरिया ऑफ रोड है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इजी है, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।